कैसे हो खुशी आप? I am fine. खुशी, हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कुछ याद है आपको? Yes, ma'am. तो बताओ खुशी, हम क्या क्या पढ़े थे? Increase and reducing friction. इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़े थे। मतलब कहाँ पर फ्रिक्शन हमको इंक्रीज करना है और कहाँ पर हमको डिक्रीज करना है। ठीक है ना खुशी? तो आपको जो मैंने कल सब एग्जाम्पल दिए थे और बताए थे कि अपने घर में वो एक्टिविटी करना, सब किए हो अपने घर में? Yes, ma'am. तो आपने यहाँ पे करोगे हम कहाँ पर इंक्रीज फ्रिक्शन करते हैं? Yes, ma'am. आ जाओ खुशी, यहाँ पर आ जाओ व्हाइट बोर्ड के पास, मुझे करके बताओ। हम रुको, आपका जो भी एग्जाम्पल याद है ठीक है उसको करके दिखाओ। अगर मान लो यहाँ पे शूज है हाँ और यहाँ पे मतलब वो दूसरा, हाँ। अगर यहाँ पे मतलब ये होता है जो नीचे, उससे हम आसानी से मतलब चल पाएंगे। हाँ और अगर ये वो मिट जाएगा तो हम इस पे गिर भी सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इंक्रीज द फ्रिक्शन यूज करते हैं। हाँ, इंक्रीज फ्रिक्शन यूज करते हैं क्योंकि हम अच्छी से चल पाएंगे। Yes, ये फ्लैट हो जाएगा जब आप मार्बल में चल। आपके घर में तो पूरी मार्बल है, तो आप जैसे मार्बल में मतलब ऐसे चलोगे पूरी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप? गिर सकते हो, चोट भी लग सकते है आपको। इसलिए क्या करते हैं कि आप मतलब जूता के जो नीचे ऐसे पार्ट इसलिए होता है कि आप यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। यस मैम। ठीक है खुशी? और रोड में कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जो गाड़ी जाने के लिए, बताओ। जैसे यहाँ पे स्मूथ रोड है हाँ और यहाँ पे रफ रोड है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब स्मूथ रोड, तो अगर जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, और इसलिए हमें ब्रेक होना सब चीज़ जरूरी है। और रफ में है तो हम थोड़ा आसानी से जा भी सकेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मतलब फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मूथ रोड है। यस। ठीक है खुशी? दो, तो आपको पता है हम फ्रिक्शन कहाँ इंक्रीज करते हैं। Yes, तो हम रिड्यूस भी कहाँ फ्रिक्शन करते हैं? Yes, याद है आपको? यस। लो खुशी करो, हम कहाँ पर रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन? जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। हाँ, ये कैरम बोर्ड का फिगर है। यस। अच्छा, तो इस पे हम थोड़ा मतलब पाउडर गिरा देते ताकि हमें आसानी से खेलने को बन सके। इसे हम रिड्यूसिंग यूज करते हैं। मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं reduce क्योंकि जब आप खेलते हो जो ये जो सरफेस है ये क्या हो जाता है? ये थोड़ा रफ हो जाता है। तो हम पाउडर क्यों डालते हैं उसको? क्योंकि आसानी हो सके, एकदम स्मूथ से अगर मार सके एकदम अच्छे से। हाँ, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पाउडर डालते हैं। Yes. तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसमें हमने रिड्यूसिंग किया, फ्रिक्शन रिड्यूस किए। Yes. ठीक है, तो हमको कभी कभी, आपको क्या पता चला वहाँ से कि हमको कभी कभी फ्रिक्शन इंक्रीज भी करना पड़ेगा, डिक्रीज भी करना पड़ेगा। हाँ, हमारे लिए नेसेसिटी है, हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, ये हमारा तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना आपका। Yes, ठीक है खुशी, ये तो आपको कल का जो मैंने पढ़ाई थी आपको सारे याद है। तो आपको कुछ पता है खुशी? हम ये तो सॉलिड स्पेस है, ठीक है। हम लिक्विड और गैस में कैसे फ्रिक्शन यूज करते हैं, कुछ पता है? नहीं पता? तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कुछ पता है? तो हम पढ़ेंगे हम कैसे मतलब फ्रिक्शन को हम कैसे लिक्विड में यूज करते हैं और फिर गैस में क्या करते हैं आज पढ़ेंगे। ठीक है खुशी? तो देखो हमारा टॉपिक है आज रोलिंग फ्रिक्शन। पहले देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। देखो खुशी, मैंने आपको इधर एक बुक है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे एक बुक है। हम क्या करते हैं उधर देखो, अखड़ियो देखो, आप बुक ऐसे करो। ये क्या किया उसने बुक? स्लाइडिंग की। तो फ्रिक्शन क्या ज्यादा लगता है मतलब उसको ऐसे करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे अभी उसको नीचे एक रोल कर देंगे। देखो ऊपर दिखा के ऐसे करेंगे। ठीक है, इधर आप करो। फ्रिक्शन ज्यादा लगता है क्या? आसानी से ये हो जाता है ना इससे। आप जैसे उससे जैसे करो, ये क्या उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब बुक को हम क्या किए, जैसे हम स्लाइड किए।
ठीक है खुशी। Yes. और इधर जब हम रोलिंग किए ये क्या करता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। Yes. मतलब इधर की आप करो अभी, देखो कैसे हो जाता है। रोलिंग किए हो ना, Yes, ma'am. तो पता चला आपको। Yes, ma'am. तो इधर फ्रिक्शन रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है? Reduce. रिड्यूस होता है Yes, फ्रिक्शन। ma'am. वेरी गुड खुशी, बैठ जाओ आपकी सीट में। और आप कभी देखे हो खुशी, जब आप जब एक आप जब जाते हो, मतलब कहाँ जाते हो आप, जब व्हील लगा, जो आप जो बैग लेके जाते हो, ठीक है, ये आपका बैग हो गया है, मान लो ये आपका बैग हो गया, यहाँ पे उसको पकड़ के ले जाते हो, ऐसे पकड़ के ले Yes, जाते हो। ma'am. जब आप ऐसे पकड़ के ले जाते हो आपको फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, या जब जैसे आप मतलब एक उसका जो व्हील होता है नीचे, ट्रॉली बैग देखे हो ना, जो व्हील लगता है नीचे, आप ऐसे आसानी से पकड़ के ले जाते हो, Yes. तो उधर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है या इधर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है? इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। इसमें लगता है फ्रिक्शन। Yes. इसलिए हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को मतलब कम करने के लिए क्या करते हैं, वो जो ट्रॉली यूज करते हैं। Trolley. मतलब उसमें क्या है, इसी साइज का होल लगते हैं ना, इस Yes, ma'am. देखो यहाँ ये हो गया क्या, ये बैग हो गया, Yes. ठीक है खुशी। हम उसमें क्या करते हैं कि ऐसे टाइप का ट्रॉली यूज करती है। Yes. अब आसानी से ले जाते हो ना उसको। Yes, ma'am. कभी गए हो क्या, मतलब आपके घर में और रिलेटिव घर में उसको लेके जाते हो, या ये जो खाली मतलब ऐसे पकड़ के लेके जाते हो? इसको लेके जाते हैं। क्योंकि उसको क्यों लेके जाते हो आप आसानी बताओ? होता है क्योंकि आसानी होता है ना, जो Yes. भीड़ मतलब बहुत भीड़ होता है ना रेलवे स्टेशन में या फ्लाइट में भी जाते हो, उसको पकड़ के इसलिए लेके जाते हो, ठीक है, ताकि हमको फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन कम होगा, हम क्या करेंगे आसानी से एक मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस को जा सके। Yes, ma'am. ठीक है खुशी, ये क्या हो गया हमारा, आपको पता चला रोलिंग फ्रिक्शन क्या Yes, होता है? ma'am. उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और हम बुक को जैसे ऐसे स्लाइड करते हैं, मैंने आपको अभी दिखा है ना ये जो एक्सपेरिमेंट करके, Yes. जब हम ऐसे हम जैसे बुक को जैसे हम स्लाइड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? रोलिंग फ्रिक्शन, नहीं, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उससे जब हम एक दो मतलब ये जो मार्कर मैंने रखा था ना उसमें नीचे रोल करने के लिए, तो हम मैं उसको क्या बोलूंगी, रोलिंग फ्रिक्शन बोलूंगी, क्योंकि ये क्या आसानी से ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको हमको क्या पता चला, आप बताओ? हमको ये रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पता चला कि हम फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन यूज करते Yes, हैं। ma'am. ठीक है खुशी, Yes. मैंने और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। देखो खुशी, यहाँ पे एक गाड़ी है, देखो ठीक है, ये गाड़ी का व्हील है ना, ऐसे जब गाड़ी जब जाता है, देखो व्हील जो है, व्हील के वजह से वो अच्छे से जा पा रहे हैं Yes. ना। ऐसे आप मतलब गाड़ी का क्या करोगे, ऐसे ऐसे आप मतलब जैसे पुश करोगे, वो जा पाएगा क्या? No. कुछ भी नहीं होगा गाड़ी में। Yes. अगर मान लो आपके पास एक बहुत मतलब हेवी क्या है, हेवी ऑब्जेक्ट है, आप इसे पुश कर पाओगे क्या? इधर आ जाओ, देखो आपके पास ऐसे एक हेवी ऑब्जेक्ट है, आप पुश कर पाओगे क्या? No. नहीं कर पाओगे। No. तो मैं क्या करूंगी कि उसके नीचे एक दो व्हील लगा दूंगी, Yes. तो आप क्या करोगे, आसानी से ले लेंगे। ले लेंगे। आपके घर में ऐसे क्या है बताओ, आप एग्जाम्पल बताओ मुझे। जैसे अटैच, हाँ अटैच है, और क्या है आपकी? और हो गई कूलर के जो नीचे रखते हैं। अच्छा हाँ, कूलर के नीचे क्या करते हैं बताओ? ये वो लगाते ऐसे खड़ी हो, हाँ बताओ क्या करते हैं आप, बताओ मतलब अच्छे लगाते से। हैं वो, उसको क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो आसानी से खड़ा हो सके। हाँ, कूलर का हेवी मतलब वेट है, उसको Yes. क्या करते हैं हम आसानी से खड़ी होने के लिए वो व्हील लगाते हैं। Yes, ma'am. तो इसलिए हमारी साइंटिस्ट जब व्हील को मतलब इन्वेंट किए तो क्या चला कि हमारी जो साइंस में बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि Yes. ये क्या मतलब उसको जब लेके जाते हैं बहुत परेशान हो गए थे लोग, हम Yes. कैसे लेके जाएंगे, और आपके मतलब दोनों तीन चार लोग चाहिए एक मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह को लेने के लिए। Yes. लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो क्या हुआ, अच्छी से एक जगह एक मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस को जा सके। Yes, ma'am. ठीक है खुशी, Okay, तो आपको पता चला ये व्हील क्यों यूज करते हैं हमारे Yes, जो ma'am. मतलब कार हो गया या बाईसाइकिल में भी व्हील क्यों Yes. यूज करते हैं। Yes, ma'am. ठीक है खुशी, और यहाँ पे भी यूज करते हैं, वो जो ट्रॉली में भी हम यूज करते हैं आसानी से Yes, लाने ma'am. के लिए। Yes, ma'am. ठीक है खुशी, ये सारा है क्या रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। और आपके घर में भी देखिए टीपॉय भी है, उसको जब हम एक प्लेस से अनदर प्लेस भी लेते हैं, मतलब एक घर में एक प्लेस से हम आसानी से ले सकते हो ना, आप एक ही ले सकते हो।
ठीक है खुशी। तो हम अभी रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पता चला आपको? Yes. स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में भी पता Yes. चला। हम जैसे हम उसको स्लाइड करते हैं, यस तो आप कॉपी में लिख दो, बैठो, ये सारा फिगर कर दो और कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिख दो। लो रुको रुको रुको, लिखो कॉपी में लिखो। ठीक है, पता चला? यस लो। ठीक है खुशी। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, फ्लूइडिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है खुशी, क्या पढ़ेंगे अभी? फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, ये हमारा पहला था। यस दूसरा हो गया क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। यस फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, आप बताओ खुशी? सॉलिड को बोलते हैं ना फ्लूइड, मतलब Yes. सॉलिड और गैस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्लूइड बोलते हैं खुशी। हम क्या करते हैं कि सॉलिड और फ्लूइड, ठीक है, हमारी साइंस में सॉलिड और गैस को हम माना जाता है क्या, फ्लूइड माना जाता है। Fluid. ठीक है, सॉलिड एंड गैस are called as fluid। खुशी आपको, मैंने यहाँ पे आ जाओ। खुशी आप कभी बोट में गए हो? कहाँ बोट में? यस कहाँ किधर जाए हो, गए हो बताओ? गाँव गए हो क्या? Yes. इसमें जो बोट में बैठकर, तो जब आप बोट में बैठते हो, ठीक है, बोट का फिगर करो लो। हाँ, आपको तो सारे फिगर अच्छी से पता है, करो बोट का फिगर। हो गया बोट का फिगर। या खुशी कहाँ पर बैठी है, दिखाओ। अच्छा, ये पानी है। हाँ, यहाँ पर खुशी बैठी है। Yes. और जो बोट का जो ओनर है वो कहाँ पर बैठे है, बैठा है बताओ। यहाँ पे। यहाँ कर दो फिगर में। ये बोट को क्या करते हैं, ऐसे चला पुश रहे करता है, चला रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आगे जा रहे हो। Yes. ठीक है खुशी। तो मान लो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि बोट ऐसे मतलब रह गया, ठीक है। Yes. आप आगे जा पाओगे क्या? नो नहीं जा पाओगे, उधर ही रुक जाओगे। Yes. तो मतलब क्या पता चला कि वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। यस मैम ठीक है खुशी। तो फ्रिक्शन रिड्यूस होने के बाद क्या हुआ, वो फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन काम किया, इस वजह से Yes. क्या हो गया, बोट रुक गया। मतलब हमको क्या पता चला कि लिक्विड में भी फ्रिक्शन काम करता है। यस ये जो पानी है, ठीक है, ये लिक्विड सरफेस है ना खुशी, यस ये लिक्विड सरफेस है खुशी। इसलिए हमको मतलब हम बोले क्या कि यहाँ पे भी काम करता है क्या, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इसलिए आप क्या किए, रुक जाते हो इधर साइड में। ये जो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उस सरफेस में, उसको हम ड्रैग बोलते हैं। Yeah. ठीक है खुशी। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, ठीक है, हम उसको ड्रैग बोलते हैं। इट्स कॉल्ड क्या खुशी, इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग ठीक है, ड्रैग बोलते हैं। तो ये पता चला आपको, हम लिक्विड में भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। यस मैम तो हम हमारी ये ये होता है लिक्विड, लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स काम Yes, करते हैं। ma'am. और फिर देखेंगे गैस में कैसे, फिर देखेंगे, रुको, अभी देखेंगे हम गैस में भी कैसे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, आप कभी खुशी एरोप्लेन में बैठे हो, नहीं बैठे हो? ठीक है खुशी, जब बड़ा हो जाओगे बैठोगे, ठीक है, एरोप्लेन में। लेकिन आपको एरोप्लेन का फिगर तो याद होगा ना, एरोप्लेन का फिगर कर सकते हो,
कर सकते हो ना? लो कर लो, जो भी आएगा कर लो फिगर। ठीक है, ये हो गया एरोप्लेन। Yes. हमारी जो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने पहले बताई थी, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि देखो, जो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस एंड शेप ऑफ द सरफेस। ठीक है खुशी? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द सरफेस मतलब ये फ्लूइड होगा, मतलब ये गैस हो या लिक्विड हो। ठीक है, ये फ्लूइड में लिख देता हूँ क्योंकि फ्लूइड में अभी पढ़ा रही हूँ ना आपको, नेचर ऑफ द फ्लूइड और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके खुशी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाते जाते क्या हो गया कि उसका इंजन मतलब इंजन खराब हो गया, तो अब क्या होगा बताओ खुशी? ये एरोप्लेन नीचे नीचे गिर जाएगा, तो क्या होगा मतलब वो डिफिकल्टी हो जाएगा, ऐसे भी आपकी लाइफ की बहुत रिस्क आ जाएगा ना, क्योंकि ये क्या हो गया और नीचे गिर गया। ठीक है खुशी? तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस करते हैं। ओके ठीक है खुशी? तो क्या आपको पता चला हम फ्रिक्शनल फोर्स काम करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड कैसा होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है खुशी? ये होता है क्या, नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब मैंने आपको पहले बताया था ना लिक्विड में कैसे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और ये क्या होता है कि ये होता है गैस, मतलब हवा से ही चलता है ना ये जो पता चला आपको। और पता चला कि शेप क्या होता है, मतलब बोट का शेप क्या होता है, ऐसे टाइप का होता है, और एरोप्लेन का शेप क्या ऐसे टाइप का होता है। और आप भी देखे हो कि बाढ़ को भी देखे हो, बाढ़ कैसे जाता है, बाढ़ का शेप ऐसे होता है ना। ये हमारी क्या है, बाढ़ हमारी नेचुरल शेप का है। बाढ़ का फिगर करो लो, यहाँ पे बाढ़ का फिगर करो, नहीं आता? देखो ये वाला, ये बाढ़ होता है ना, इसे टाइप के भी बाढ़। देखो यहाँ पे बाढ़ मतलब ऐसे ऐसे होता है, चिड़िया चिड़िया। ठीक है, चिड़िया का आगे आते कर लो। अच्छा, ये क्या पता चला, उस टाइप का है ना चिड़िया। तो ये हमारी ना नेचुरल होता है, मतलब नेचर से ही हमको मिला कि हमारी बाढ़ मतलब कैसे बाढ़ भी हवा से ऐसे चलती है ना, तो ये यहाँ पे भी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है खुशी? और फिर आप फिश देखे हो, फिश फिगर करो, फिश मतलब मछली का फिगर। हाँ इधर करो, इधर ऊपर। ये क्या होता है कि वो पानी में चलता है, ये भी हमारे क्या होता है, ये हमारे नेचर से क्रिएट होता है। ठीक है, ये सारा ये हो गया, बाढ़ हो गया, ये हमारे नेचर से क्रिएट होता है। ये क्या काम होता है, यहाँ पे भी लिक्विड में भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। फ्रिक्शनल फोर्स काम करने के वजह से उसको ये जो पानी में सारे वो सारे दिन मतलब उनका लाइफ पीरियड तो ये क्या पानी में रहते हैं, वो भी लाइफ पीरियड तो क्या हवा में ही चलते हैं। तो उसको ना उनको जो काम मतलब काम करने के लिए इतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो नेचर से ही ऐसे होते हैं। ठीक है खुशी? तो इसमें क्या पता चला कि लिक्विड में भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इसमें क्या पता चला, गैस में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इस वजह से हमारी ये जो एरोप्लेन है उसका फिगर ऐसे टाइप का है, क्योंकि जैसे बाढ़ भी उड़ सके मतलब उसका जो ये है, तो ये भी जो एरोप्लेन है वो भी मतलब हवा से चल सके। ठीक है खुशी? तो पता चला आपको गैस में कैसे फ्रिक्शनल फोर्स काम करते हैं। और रुको, हाँ उसको हम स्ट्रीमलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैस फ्रिक्शनल फोर्स था हमको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। और मैंने आपको क्या बताई थी, ड्रैग किसको बोलते हैं?
ड्रैग जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है फ्लूइड में। मैंने आपको लिक्विड बताई थी उस टाइम में, क्योंकि लिक्विड बताई थी क्योंकि आपको गैस मैंने नहीं बढ़ाई थी, ठीक है, इसलिए मैंने लिक्विड बताई थी आपको। तो लिक्विड और गैस में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा लिक्विड और फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट इन फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताओ मुझे अभी, मतलब स्ट्रीमलाइन किसको बोलते हैं और ड्रैग किसको बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन गैस को बोलते हैं, लिक्विड को। ये जो इतना एनर्जी मतलब नहीं चाहिए, ये जो बाढ़ हो गया या फिश हो गया, ये क्या करते हैं, इतना मतलब उनको ना इतना एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब नेचर से ऐसे होते हैं ना, ठीक है, वो फ्लूइड करते हैं, इसलिए वो उसका वो जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। देखो इधर लिखती हूँ मैं, वो जो फ्रिक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड, ठीक है खुशी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला हम फ्लूइड फ्रिक्शन किसको बोलते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, स्लाइड हम जो स्लाइड फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, हम आज उसी के बारे में डिस्कस किए ना, स्लाइड और लिक्विड और फ्लूइड किसको बोलते हैं, ठीक है खुशी। हम अभी देखते हैं, तो आपको हाँ जो नेचर था क्या था, नेचर ऑफ दिस और नेचर ऑफ द फ्लूइड और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड खुशी। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि नेचर मतलब क्या, वो जो फ्लो गैस हो गया या क्या लिक्विड हो गया, और शेप क्या हो गया, आपको मैंने अभी जो दिखाई, ये जो कैसे शेप का होगा, मतलब एरोप्लेन एक साइज शेप का है, बोट भी वन टाइप ऑफ शेप का है, बाढ़ का शेप भी वन टाइप ऑफ है, आपका शेप भी वन टाइप ऑफ है, लेकिन आप क्या, आप सॉलिड में ऐसे जाते हो, ठीक है, मतलब सॉलिड सरफेस में हम जाते हो ना, ठीक है खुशी। तो सारी समझ में आ गया आज क्या क्या हमने पढ़े। तो पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है। पहले खुशी बताओ हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कैसे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके मुझे दिखाओ। लो ऐसे करोगे या ऐसे वो जो बुक में टेबल में बुक लेके करो, लो बुक लो करो। ये हमारी एक बुक है, तो इसे हम स्लाइड कहते हैं, जो मतलब आगे चलती है। हाँ उसको हम ऐसे स्लाइड करते हैं। Yes, और फिर रोलिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं, जिसे हम मतलब यहाँ मार्कर रख देते हैं और ऐसे चलाते हैं, उसमें आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। Yes. उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। Yes. हाँ ठीक है खुशी। और बताओ हम रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल सारा क्या क्या लिए थे। और रोलिंग फ्रिक्शन का हो गया जैसे, और आप फिक्र करो, आपको जो भी आज चलो रुको भाई उसको रोलिंग फ्रिक्शन बैग हो गया, बैग बना, और हाँ बना लो, जो भी आपको मन में आ रहा है बना लो। ये हमारा बैग हो गया, अच्छा बच्चा पकड़ने वाला, और यहाँ दो पहिया, ये हमारे मतलब वो हो गया, हाँ व्हील हो गया, व्हील हो गया। हाँ। इससे हम आसानी से ले जा सकते खुशी हैं। किधर है, मैं इधर हूँ। अच्छा ठीक है, ये खुशी हो गया। खुशी ले कहाँ जा रही है, खुशी लेके गाँव जा रही है। तो बताओ किससे खुशी लेके जा रही है, क्या हुआ, इसमें व्हील लगा तो हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं, अगर ये व्हील नहीं होगा तो मैं इसे बहुत मुश्किल होगा। अच्छा इसलिए हम क्या करते हैं कि व्हील लगाते हैं व्हील उधर, तो लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस या इंक्रीज, रिड्यूस होता है। वेरी गुड खुशी, इसलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन यूज करते हैं, ठीक है। यस। और क्या हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन बताओ, रुको, हाँ ये जो बोट हो गया उसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ बताओ खुशी। अब जैसे ये एरोप्लेन बना, हाँ ठीक है बना लो, ये हमारा एरोप्लेन है। हाँ इधर ऐसे बना लो, दिखा मिलेगा। हाँ,
ये हमारा एरोप्लेन है। हाँ। अगर इंजन खराब हो जाएगा तो हमें मतलब नीचे गिर जाएगा और फिर इसे मुश्किल होगी चलाने में। अच्छा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्या काम करता है, मतलब ये फ्लूइड होते हैं। तो उधर जो फ्रिक्शन काम करता है हम क्या बोलते हैं, कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। नहीं, उसमें हम बोलते हैं फ्लूइड, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। यस। ठीक है खुशी, वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ, और हम ड्रैग किसको बोलते हैं? ड्रैग हम उससे बोलते हैं जैसे मछली। नहीं, उसको नहीं खुशी। ड्रैग बोलते हैं कि जो फ्लूइड में जो मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करता है उसको तो हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टिंग फ्लूइड, लिख लो, एक्सर्टिंग फ्लूइड, फ्लूइड स्पेलिंग ये लगा है। ठीक है, फ्लूइड इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड ड्रैग। इज कॉल्ड ड्रैग, इज कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, हम उसको ड्रैग भी बोलते हैं खुशी। तो पता चला आपको हम ड्रैग किसको बोलते हैं। और जो चिड़िया कैसे मतलब मतलब उनका जो फोर्स कैसे होता है बताओ, मोशन कैसे होता है? वो शेप में होता है, जैसे मछली हो गई वो हाँ। अपना पूरे लाइफ टाइम पानी में ही बिताती है। हाँ। उनका ज्यादा मतलब इतना वो फ्रिक्शन एनर्जी नहीं काम एनर्जी करना है, नहीं क्योंकि वो तो एनर्जी काम नहीं करे इतना मतलब जो चलने के लिए, क्योंकि उनका लाइफ टाइम में ऐसा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। हाँ, तो पता चला आपको खुशी आज हम क्या क्या पढ़े। तो आज हम क्या करेंगे, वो तो था आज का टॉपिक। तो आप क्या करोगे, घर जाओगे, ठीक है तो क्या सारी एक्टिविटी करोगे, आपका होमवर्क है। आज के लिए खुशी का होमवर्क क्या है देखो खुशी, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पे देखो, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, बैठ जाओ, कोई ये में बैठ जाओ। रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन को हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारे एक्टिविटी करना, मतलब घर जाओगे, आपका जो टेबल होगा या कहाँ पर जो गोल गोल का व्हील लगता है उसको आप करके आना। और जो होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, ये भी किधर काम करता है, क्या करता है, मुझे सारे करके दिखाना। ठीक है खुशी, थैंक यू खुशी। वेलकम।